जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू डिफेंस वे। और आज हम लोग लेके आ गए हमारा बायोलॉजी का 8th वीडियो, जो कि होने वाला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ओके, तो अब से हमारे बायोलॉजी के ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे, बस एक ये बचा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बचा है, आपका दूसरा बचा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देन आपका एक बचेगा आपका डाइवर्सिटी वाला, डाइवर्सिटी। एक बचेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। और एक बचेगा हेरिडिटी वाला, हेरिडिटी। ओके, सो अब देखो इसमें, जैसे इस ये तो आज हो जाएगा हमारा 28 को, है ना? ये हो जाएगा हमारा 29 को, ये हो जाएगा हमारा 30 को, और ये दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 31 को। ठीक, तो 31 तक हम लोग थोड़ा मिला के हमारा बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर देने वाले। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। इसमें ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ पढ़ने वाले हैं आज हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक हमारा जो है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हमारा जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, जो हमारा किडनी वाला सिस्टम होता है बॉडी का, है ना? कैसे खाना निकलता है, मतलब जो कैसे भी रिमूवल वेस्ट और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कैसे निकलते हैं। ठीक, सो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन। और गाइज कल मैंने पीडीएफ नहीं भेजा था बिकॉज मेरे कंप्यूटर में से वो पीडीएफ डिलीट हो गई बाय मिस्टेक। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं वो पीडीएफ वापस बनाकर मतलब भेज दूंगा, या फिर आप लोग नोट्स बना लेना उसमें से। तो आप नोट्स बना लोगे तो क्या इजी रहेगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ उसकी पीडीएफ ढूंढने की, वो थोड़ी मुझसे डिलीट हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता क्या है? हम लोग ने उस दिन पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन हम लोग कैसे लेते हैं। हमने ये भी देख लिया कि क्यों जरूरी होता है, कैसे बनता है न्यूट्रिशन, हमने सब चीज़ें प्रोसेस देख ली। ओके, अब दिक्कत ये है कि हम लोग की बॉडी के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, सबसे मेन थिंग कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है एक तो। एक कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, जिससे हमारी बॉडी सर्कुलेट करती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन होती है तो CO2 भी होनी चाहिए, बिना CO2 के, बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड हमारी एसेंशियल होती है हमारी बॉडी के लिए। देन फोर्थ कौन सा आ जाएगा आपका? एक हो जाएगा भाई हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स हर एक काम को करने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स, है कि नहीं? देन हमारा वेस्टेज, वेस्ट अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे होगा? वेस्ट हो गया। देन आपका उसके बाद तीन मेन चीजें, अब ये तो हो गए आपके चीजें, है ना, कि ये चीजें इसके अंदर होती है। अब इसमें तीन बेसिक चीजें होती है जिनका यूज होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। तो तीन यूजेस कौन से होते हैं हमारे? यूजेस, यूज्ड बाय। ओके, पहला होगा भाई हमारा कौन सा? ब्लड, ब्लड। दूसरा हो जाएगा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। और तीसरा हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर हार्ट, हार्ट। ओके, तो ये तीन चीज होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो यूज होती है, जहाँ से यूज होती है, इसके यूज से हमारी ये सब चीजें सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, सो ब्लड, बिकॉज ब्लड हमारी बॉडी के अंदर हर एक जगह पे ब्लड होता है। ब्लड ही हमने कल देखा था, वीली जो हमारा होता है, जो ब्लड होता है वो हर एक खाने को ब्लड ही हमारे बॉडी तक पहुंचाता है कि नहीं? और फिर ब्लड वेसल्स उसके अंदर आ जाती है। और हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है? फंक्शन हार्ट का क्या होता है? सो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। चलो हार्ट के अंदर लिखेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि ब्लड, सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पर ब्लड की, तो ब्लड, ब्लड, ओके। देखो ब्लड ना दो प्रकार में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा प्लाज्मा, और एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स में। कौन सा? एक होता है प्लाज्मा में, और एक होता है ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स में आपका डिवाइड होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और सॉरी प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड होता है आपका ब्लड। ओके, सो प्लाज्मा अराउंड होता है 60% आपका, और ब्लड सेल्स होता है हमारा अराउंड 40%। इसमें भी आप 60% में क्या होता है आपका? वाटर होता है यहाँ पर, 90% तो वाटर होता है, और 10% आपके, 10% जो आपका होता है ये बाकी फ्लूइड होता है, बाकी अदर फ्लूइड, अदर फ्लूइड बोल सकते हैं इसमें, अदर। ठीक, ये होता है। सो ठीक है, अब देखो जो हमारा ये प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है? यह होता है आपका लिक्विड फ्लूइड। क्या होता है ये हमारा? लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा। ओके, तो अब अगर बात हम करें ब्लड सेल्स की, देखो ये जो प्लाज्मा आपका होता है ये सब आपके जो भी प्रोटीन वोटीन है उनसे मिलके आपका जो फ्लूइड बना होता है कि नहीं, इसके अंदर वाटर और फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर देन आपका आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी तीन प्रकार में होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? पहला होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला होता है RBC,
पहला कौन सा हो जाएगा आपका आरबीसी, आरबीसी। देन सेकंड कौन सा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक। देखो अब अगर हम बात करें आरबीसी की, ठीक, ये तीन चीज़ होती है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर पहले आरबीसी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तीन चीज़ होती है इनके अंदर, ठीक। सबसे पहले आता है हमारा आरबीसी, आरबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये बनी किसी होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर आयरन बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है। क्या मात्रा में प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन जो आपका है इसके अंदर बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसका शेप कैसा होता है? शेप, शेप कैसा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सर्कुलर, सर्कुलर शेप होता है इसका आरबीसी का। और दूसरा डिस्क टाइप शेप होता है, डिस्क शेप, डिस्क शेप इसका आपको मिल जाएगा देखने को। ओके। देन आपका जो आरबीसी है इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं आरबीसी को? आरबीसी को आपका बोलते हैं यहाँ पर हमारा अरिथ्रोमाइसिट्स। क्या बोलते हैं? अरिथ्रोमाइसाइट्स, एरिथ्रो एरिथ्रोमाइस, ये इसको बोलते हैं। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, यहाँ एक और पॉइंट लिख देता हूँ, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब कि ये क्या होती है? जो सेल्स, मैंने आपको बताया कि सेल्स अपने आप डेड होती है ना, मरती है। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये कितना होता है? ये होता है भाई हमारा 120 दिन का। बहुत ज़्यादा, सबसे लंबी यही होती है लाइफ स्पैन इसका, 120 दिन का होता है। देन आपका अगला कौन सा आता है? अगला का भी हमारा यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हमारा ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी हमको बोलते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है? कलरलेस। बिकॉज ये जो डब्ल्यूबीसी हमारा होता है ना, इसको कलरलेस बोलते हैं हम लोग। जो हमारा बोलते हैं ना मवाद, मवाद बोलते हैं ना, वो पीप जो बोलते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसका, एक वर्ड है यार, नाम याद नहीं आ रहा, आगे चल के बताओगे कि। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये कैसे होती है? ये इनकी सेल्स कैसी होती है? बिग बिग सेल्स होती है, बिग सेल्स। ये बिग सेल्स होती है और प्लस कैसी होती है? वाइट सेल्स होती है, मतलब कलरलेस बोल सकते हैं। इनका लाइफ स्पेन कितना का होता है? लाइफ स्पेन तो ये रहता है 5 से 7 दिन का। 5 से 7 दिन के बाद ही वापस से बनने टूट जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक। देन आपका तीसरा कौन सा आता है? तीसरा यहीं पर आता है ब्लड, ब्लड प्लेटलेट्स का। ये उतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स। ओके। तो ब्लड प्लेटलेट्स में अगर आप बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका लाइफ स्पेन कितने का होता है? इनका भी शायद वो 1 से 2 दिन का होता है, इससे ज़्यादा सबसे कम शायद इन्हीं का होता है, ब्लड प्लेट्स या फिर डब्ल्यूबीसी का होता है। चलो ठीक है। ये काम किस लिए करती है? ये हमारा ये हेल्प करती है क्लोटिंग में, हेल्प्स इन क्लोटिंग। ब्लड की जो क्लोटिंग होती है ना, उसमें हेल्प करती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, क्लोटिंग। इसलिए ना कभी भी आपको ना टाइफाइड वाइफाइड होता है तो आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स जब कम होती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है आपकी कभी भी। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको कीवी खाना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि एफिनिटी क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका पूछता है कभी भी, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एफिनिटी ऑफ, एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टू फाइंड गैसेस, फाइंड गैसेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें गैसेस की हीमोग्लोबिन के बेसिस पे एफिनिटी पूछी जाती है। तो उसमें एक सिंपल सा एक वो है, ठीक, सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। देन हो जाएगी ऑक्सीजन की। और देन हो जाएंगी CO2 की। ये एफिनिटी का स्ट्रक्चर है। ये बस इतना आपको रटना है, इससे तो कुछ नहीं करना है, बस इतना रटना है कि कभी क्वेश्चन आगे कभी तो याद रहना चाहिए आपको। देन आपका आता है ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड की बात कर ली है ना, हमने ब्लड की यहाँ पर बात कर ली, हमने ब्लड की वेसल्स की बात करते हैं। देखो ब्लड वेसल्स ना 3 चीज़ कैरी करता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये 3 चीज़ कैरी करता है। यहाँ लिख देता हूँ, ब्लड वेसल। ओके। इसके पास 3 चीज़ होती है। पहली होती है आर्टरी, आर्टरीज।
ठीक। दूसरी होती है वेन्स और तीसरी होती है हमारी कैपिलरीज। अब देखो यही फंक्शन आपको हार्ट में पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करना आपको पड़ेगा, ठीक। एकदम ईजी है, बहुत बढ़िया है समझने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आर्टरीज और वेन्स से। देखो वेन्स तो आपको पता है, नस जिसको बोलते हैं ना, ब्लू कलर की होती है ना। सो आर्टरी की अगर हम बात करें सबसे पहले, आर्टरी जो हमारी होती है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले अगर बात हम करें तो ये ब्लड कैरी करती है, क्या करती है, कैरी ब्लड, कैरी ब्लड। इसका भी काम कैरी ब्लड करने का ही है, इसका भी क्या है काम, क्या है, ब्लड कैरी करने का, कैरी ब्लड। तो अब ये जो पॉइंट है ना कैरी ब्लड वाला, ये तीनों चीज करती है, तीनों करती है, इसको लिखने का कोई बड़ी मतलब वो नहीं है, इसको आप बस याद रखना कि ब्लड कैरी करती तीनों चीजें, बस अब करती किस डायरेक्शन में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे अगर बात करूं सबसे पहले आर्टरीज की, तो आर्टरीज जो है ना कभी क्या करती, कैरी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। सबसे पहली चीज, वेन्स क्या होती है आपकी, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी वेन्स कैरी करेंगी, और आपकी जो कैपिलरीज है ये कुछ भी कर सकती है, बोथ, बोथ ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड, ठीक। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है, जो अपनी आर्टरीज होती है ऐसी ठीक होती है, ठीक क्यों होती है बताओ, इनकी जो वॉल्स होती है थिक वॉल्स होती है, कैसी होती है, थिक वॉल्स होती है, इनकी थीन होती है, इनकी थीन वॉल्स होती है, इनकी थीन वॉल्स होती है। और तीसरा जो हमारा होता है, इसमें क्या होती है, इसमें कुछ जो होगी, कुछ ठीक होगी, कुछ थीन होगी, कुछ ठीक होगी और कुछ थीन होगी, ठीक। देखो आर्टरीज हम बोलते हैं ना, हार्ट में आर्टरीज जैसे जकड़ जाती है, जकड़ना मतलब हार्ट अटैक कब आता है, जब आर्टरीज को प्रॉपर इनफ्लो नहीं मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर, मतलब कि जब आर्टरीज कैरी करती है हमारे ब्लड को, है ना। सो जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता, तब क्या होती है, गैप्स बनने लग जाती है, और जो गैप अगर ज्यादा हो जाए तो आपको ना अटैक आता है। सो वो आर्टरीज के जकड़ने की वजह से आता है, वेन्स के जकड़ने की वजह से कभी नहीं आएगा, आर्टरीज के इंटरलेक्ट करने की वजह से आएगा, ठीक। सो अब जो आर्टरीज की अगर बात करूं, ये करती है जो ब्लड है, इसे करती है ब्लड कैरीज ब्लड, कैरी, ये लेके जाती है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से बाकी, अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल, टू बॉडी पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स। जो हमारी आर्टरी का काम करती है, आर्टरी हमारा हार्ट के पास से जो भी खून होता है वो बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। और वेन्स क्या करती है, वेन्स बॉडी से आपका हार्ट पे करती है ट्रांसफर्स, ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू, हार्ट टू, सॉरी, बॉडी टू हार्ट, कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, ये हार्ट में जाएगा और ये हार्ट से निकाल के बॉडी, बाकी बॉडी पार्ट्स में आपकी आर्टरीज देती है। यहाँ पर सामने एक्सेप्शन भी होता है, ठीक। देन अगर बात मैं करूँ इसकी आर्टरीज की, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना एक चीज और है कि यहाँ पर O2 का प्रेशर ज्यादा, मतलब O2 ज्यादा होता है मात्रा में, होता है CO2 कम मात्रा में होता है। यहाँ पर आपका O2 कम मात्रा में होगा, CO2 ज्यादा मात्रा में होगा। अब ये क्यों होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक। या अब हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक। तो अभी इतनी चीज आपको पता चल गई कि आर्टरी का काम क्या होता है। देखो तीनों का काम क्या है आपका, ब्लड कैरी करना, लेकिन ये करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ये डीऑक्सीजनेट करती है जनरली, और ये कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड। ये इनकी थिक वॉल्स होती है, थिक वॉल्स क्यों होती है ये, और इसका रीजन सेम है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक। थिक वॉल्स और O2 ये जो हो गया, इसमें थिन वॉल्स होती है और इसके अंदर आपका O2 और CO2 इस मात्रा में होता है, और आपका जो ये क्या करती है, ये बॉडी से ब्लड हार्ट में लेके जाती है, और ये हार्ट से बॉडी में आपका जो खून है वो पहुंचाती है, ओके। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा हो जाएगा हार्ट। अब हार्ट आ गया तो इसको रेड से लिख लेते हैं, रेड अच्छा रहेगा क्या, हार्ट, ओके। तो अब सबसे बड़ा काम जो हमारा होता है डायग्राम बनाने का, वो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक। डायग्राम अगर तो उल्टा सीधा बन गया तो उसके लिए पहले ही माफी चाहेंगे।
बहुत अजीब-सा हार्ट का डायग्राम बना है, उसके लिए खेद है हमें भी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ईज़ी बन गया है। ठीक, तो देखो, यहाँ पर शायद कोई चीज़ भूल रहा हूँ यार मैं, यहाँ पर कुछ होती थी ना, ये और ब्लॉक्स होते थे ना, ऐसे ब्लॉक्स होते थे यहाँ पर, ये ऐसे एक ब्लॉक होते थे, एक ब्लॉक हो गया और ये ऐसे यहाँ से एक पत्ती निकलती थी, ब्लॉक वाली, याद नहीं आ रही, निकलती थी। देन यहाँ से आपका ऐसे पंप करने के लिए वो निकलती थी, वॉल्स होती थी यहाँ पर, ये वॉल्स है हमारी। ठीक, देखो, होता क्या है, आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका जो यहाँ पर हमने 3 चीज़ बताई थी, अब यहाँ पर आप इनटेक कर लेते हो, ठीक? पहले इनटेक का हो गया, यहाँ इनटेक, इनटेक लाल, लाल, आउट में पीला करेंगे, ठीक? हम लोग आउट में पीला और इनटेक में लाल करेंगे, ठीक? सो सबसे पहले क्या होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पर आएगा, ये आएगा, देखो यहाँ पर ना पहले चीज़ें लिख देता हूँ मैं। ये होती है भाई हमारी कौन सी, ये ऊपर इधर साइड वाली होती है, यहाँ की साइड कौन सी होती है, ये होती है लेफ्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या होती है, सॉरी इधर राइट होगा, मैंने ऐसा कर दिया। ये होती है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, और ये होती है हमारी राइट वेंट्रिकल, ठीक। वैसे ही सेम इधर साइड में अगर बात मैं करूँ, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने यहाँ ब्लॉक्स नहीं बनाया यार, क्योंकि मेरा डायग्राम उतना खास बना नहीं है, तो आप एनसीईआरटी देख लेना, आपको बस आपको पता चलना चाहिए कि काम क्या करता है, बस कैसे काम करती है, प्रोसेस क्या होती है, बस उतना डायग्राम का उतना लेना देना नहीं है इसके अंदर, ठीक। सो जैसे अब जो हमारी ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो ऑब्वियसली बात क्या है कि ब्लड आपका आएगा सबसे पहले कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट, सॉरी, देन आपका लेफ्ट काय में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आपका लेफ्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, खत्म, आपको ऊपर चल जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चल जाएगा। देखो अब होता क्या है, जाता कैसे, स्टेप वो देखना, ठीक। एक आपकी होती है यहाँ पर, अब आपकी करती है, क्या करती है हमारी, जनरली क्या बोले थे हमने, जनरली जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स वो क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड है कि नहीं। और हमारी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज वो क्या करती है, वो करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भैया, ठीक है। सो अभी यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर एक होता है वेना केवा नाम के भैया आते हैं, कौन से भैया आते हैं, वेना केवा नाम के भैया आते हैं, वेना केवा, वेना कावा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाना कावा या फिर वेना कावा, है ना। एक होता है इंफीरियर वेना कावा, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, ठीक। तो ये शायद सुपीरियर होता है, ये इन्फीरियर होता है, ये इन्फीरियर, ठीक। सो देखो अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा आपका, ब्लड आएगा, इनटेक होगा ब्लड का, ये यहाँ से, ये आपका कौन सा ब्लड आ रहा है, ये आपका ब्लड कौन सा आ रहा है, और यहाँ से ब्लड आएगा आपका, वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा ब्लड, वेना केवा के थ्रू। अभी जो वेना केवा है, ठीक, जो आपका वेना केवा है, ये आपका जो वेना केवा है, ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, ब्लड कैरी, कैरी इम्प्योर ब्लड। ये यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, इम्प्योर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा है, किससे आ रहा है, वेन। तो भाई सही बात है कि वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो वेना केवा आपका जो है वो इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ आया सबसे पहले, राइट एट्रियम में सबसे पहले आपका ब्लड आया। बस देखो डायग्राम को देखो, समझो, ठीक। राइट एट्रियम में आपका सबसे पहले ब्लड आया, क्या आया, ब्लड आया। अब ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन इसको बोलते हैं वॉल्स, वॉल्स, वॉल्स होती है, ठीक। अब वॉल्स का तरीका क्या है, वॉल्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ। वॉल्स क्या करती है, ये मेक श्योर करती है, मेक श्योर दैट blood didn't returns,
मतलब ये जो वॉल्व होती है ना, मतलब ये ऐसा एक वो होता है, घिसे पट्टी कैसी रहती है, उसमें से अपन मान लो आप घिसे पट्टी से घिसे तो आप वापस कभी ऊपर नहीं जाओगे ना। तो ये जो वॉल्स होती है इनका काम क्या होता है, काम ये होता है कि जो हमारा ब्लड जा रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा जो आर्टरियम में लेफ्ट राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जो जा रहा है, ठीक है नहीं, वो वापस ना आ सके, ठीक, उसको मेक श्योर करने के लिए वॉल्व होती है हमारी, ठीक, ये हर जगह प्रेजेंट होती है, ओके। देन हमारे ये राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड चले गया, यहाँ पर आपका ब्लड आ गया, यहाँ पर आपका ब्लड आ गया, ये ऐसे ऐसे ब्लड आ गया, ये ब्लड आ गया, ठीक। अब यहाँ पता चला भैया कि ये हम तो इम्प्योर है, हमको प्योर होना पड़ेगा, प्योर हुए बिना आप राइट साइड में जा नहीं सकते, मतलब राइट साइड में आप जाओगे तो आपको प्योर करना पड़ेगा अपने आप को, क्या करना पड़ेगा, प्योर आपको करना पड़ेगा अपने आप को। तो अब क्या करें भैया, सो अब ये क्या करेंगे, अब ये जाएंगे हमारे जो हमारे ये क्या है, ये जाएंगे यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे, ये जाएंगे ऐसे, ये जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये अब ये जा कहाँ रहे हैं, अब ये जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर आएगी पल्मोनरी आर्टरी आपकी, कौन सी आएगी, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक भैया बैठे हैं पल्मोनरी आर्टरी वाले, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना मैं, वरना ये यहाँ से इसको मिटा दो, ठीक। ये आपकी यहाँ पर क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी आती है, यार कलर भी नहीं मिल रहा, ग्रीन, यहाँ आती है आपकी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम क्या होता है कि वो हमारा कैरी करती है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर क्या करेगी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, क्या करेगी, कैरी कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, क्या करेगी, कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड, कहाँ से करेगी, ये हार्ट से लंग्स में करेगी, इधर लंग्स का रास्ता होता है, ये जो रास्ता है कहाँ जा रहा है, लंग्स में, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट टू लंग, हार्ट टू लंग्स। अभी लंग्स में जाके क्या होगी कि प्योरिफिकेशन होगी, कहाँ जाके होगी प्योरिफिकेशन, लंग्स में जाके आपकी प्योरिफिकेशन होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड, वो कहाँ होगा, आपका लंग्स के अंदर होगा, ठीक। सो अब क्या होता है यहाँ पर, ये हो गया, अब क्या होगा यहाँ पर, ये चली अभी जाएगी भाई हमारी कहाँ पर, ये जाएगी हमारी इधर, यहाँ से जाएगी वेना के, अब सॉरी वेना क्या बोल रहा, पल्मोनरी वेन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, पल्मोनरी वेन आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में मिल जाएगी। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी, ये पल्मोनरी वेन जो कि क्या करती है, जो कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है ये क्या करेगी, कैरी करेगी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर क्योंकि लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया तो ब्लड अब ऑक्सीजनेट हो गया, अच्छा हो गया, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब ये हार्ट से भाई लंग्स में चले गया आपका खून, आपका वहां अच्छा हो गया, खून बढ़िया बन गया, तो वहां से लाना भी तो पड़ेगा उसको। सो वहां से लंग्स से खून जो है वो पल्मोनरी वेन लाती, जो कि ऑक्सीजनेटेड प्योर खून होता है, जो कि लाती कहां पर, सबसे पहले राइट आर्टरियम में आएगा, कहां पर आएगा, यहां पर खून आएगा, देन उसके बाद कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक ये जो लाइन यहाँ पर एक ट्यूब होती है यार, वो बनानी भूल गया हूं मैं, पर वो बनी नहीं है, यहाँ से इधर से निकलती है ऐसी तरीके से, ये ऐसी होती है कि निकलती है यहाँ से, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम आ गया है, डायग्राम की दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी ठीक है, ये ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो खून है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका खून जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो वॉल्स होती है ना ठीक होती है, पहली बात यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर आपका होता है यहाँ पर, ये इस जगह पे मैक्सिमम प्रेशर आपका इस जगह पे होता है, किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आपको मैक्सिमम प्रेशर आपको मिलेगा। देन आपकी जो ये वॉल्स ये जाएगी आपकी इस तरीके से ऊपर ऊपर, ये जाएगी इधर, ये निकली, और यहाँ होता है आरोटा। आरोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपकी, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। देन आरोटा से क्या होगा, आरोटा से आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा खून, क्या होगा, आरोटा से बॉडी जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कर दूं, सबसे पहले जो हमारा खून है, कैसा खून है, खून है,
इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है। कौन कैरी कर रहा है? आपका वेना केवा, वेना केवा ने कैरी किया। एक मिनट, अरे यहाँ पर एक बार स्टेप भी लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मान लो आप कुछ दिन बाद देखते हो आपको रिवीजन नहीं आपने नहीं किया मान लो, तब उसके लिए वेना केवा है आपका, वेना केवा, ये क्या करेगी आपका इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड आपका लेके जाएंगी कहाँ लेके जाएंगी? सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में लेके गई, ठीक। देन राइट वेंट्रिकल में, ठीक। देन उसके बाद क्या करेगी? पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी, ठीक। ये क्या करेगी? ये करेगी कैरी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगी, है ना। कहाँ करेगी? हार्ट टू लंग। देन आपका इधर नीचे फिर क्या करेगी? आपकी पल्मनरी वेन जो है, पल्मनरी वेन जो है ये करेगी, ये कैरी करेगी क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। इसको कहाँ से कहाँ करेंगी? ये करेगी लंग्स टू हार्ट में, लंग्स टू हार्ट में, हार्ट में। फिर कहाँ जाएगा खून? खून जाएगा फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आरोटा के थ्रू, आरोटा के थ्रू क्या करेगा ये? टू होल बॉडी, टू होल बॉडी। और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी और इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन आपका, ठीक। समझ में आया अच्छे से क्या बोला मैंने? अब देखो यहाँ पर जो प्रेशर बोला था ना मैं कि प्रेशर, देखो आर्टरीज का क्या होता है, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ मैं कि आर्टरीज का कैसा होता है। आर्टरीज जो हमारी होती है, जो हमारी आर्टरीज होती है, ये क्या करती है? कैरी करती है ब्लड को, ठीक। ये क्या करती है? पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए कैरी करती है आर्टरीज, क्या करती है? आर्टरीज कैरी करती है पूरे ब्लडी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। सो जब आर्टरीज इतना बड़ा फंक्शन कर रही है तो इसके पास ना प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है आर्टरीज में, कभी भी आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है। और जब हाई प्रेशर होता है तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ सबसे ज़्यादा होती है और CO2 की मात्रा वहाँ पर कम होती है कंपेरेटिवली, अगर हम वेन्स की बात करें। बिकॉज वेन्स में क्या होगा आपका? वेन्स में आपकी बॉडी में जो हार्ट, जो आपका जो ब्लड है वो जाता है, आर्टरीज में आता है, मतलब आर्टरी से करती कैरी करती है, कभी भी कैरी करती है, ये ब्लड को कैरी करती है अपने साथ। वेन्स में क्या होता है? वेन्स में आपका जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स से हार्ट में जाएगा, तो वहां पर आपका CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और O2 की मात्रा कम होती है, मतलब वहां पर क्या होगा आपका? रिलीजिंग, ये यहाँ पर आपका रिलीजिंग पॉइंट होगा, रिलीजिंग पॉइंट, रिलीजिंग पॉइंट। और यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका एक होता है ब्लड प्रेशर, चलो यही बता देता हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, देखो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन में जो क्या प्रेशर विच एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो वही है, सर्कुलेशन के टाइम पे जब हमारा जब ब्लड सर्कुलेट होता रहता है उस टाइम पे अगर मान लो प्रेशर ज़्यादा कम हो गया तो वहीं पर हमारा BP हाई हो जाता है, लो हो जाता है। एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। एक होगा भाई आपका सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? 120 mmHg होता है ये, ठीक। और डायस्टोलिक क्या होता है? 80 mmHg, ठीक। ये आपका ऑब्लिक होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका जो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक में क्या होगा? आपका जो आर्टरी है, यहाँ पे क्या होगा? आपका आर्टरी जो है, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगी? बिकॉज प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा होता है तो खींचती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलीज क्या करती है? रिलीज ब्लड, रिलीज ब्लड। और यहाँ पर आपकी डायस्टोलिक में क्या होगा? डायस्टोलिक में आपकी जो आर्टरी है ये आपकी रिलीज करेगी, मतलब यहाँ पर आर्टरी रिलीज कर देगी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पर रिलीज करेगी, रिलीज, RELES, रिलीज, ठीक। यहाँ पर इसका प्रेशर कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। सिस्टोलिक मतलब जब प्रेशर ज़्यादा होता है हमारा, और डायस्टोलिक मतलब जब प्रेशर कम होता है आपका, ठीक। यही दो चीज़ थी, और इसी चीज़ की वजह से आपका जो यहाँ पर O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, बिकॉज आर्टरीज कैरी करती है ब्लड, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है आपका। जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना, सो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा होता, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, बिकॉज पहुँचाना पड़ता है आपको ब्लड हर जगह पे, है ना। तो ये आपका हार्ट का था। देन आपका अगला आता कौन सा आता है? अगला आता है हमारा चैम्बर्स की, अगर बात चैम्बर्स का बात कर ही लेते हैं अभी चैम्बर्स की, छोटा सा चैप्टर वो है चैम्बर्स का, जो कि वैसे डायवर्सिटी में पढ़ाना था, लेकिन ठीक है अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक। ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, रेस्पिरेशन पे आएंगे, देन उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक। तो अगर चैम्बर्स की अगर बात मैं करूँ, ठीक, यहाँ पर टॉपिक लेते हो चैम्बर्स का।
चैम्बर्स, बिकॉज ये हमने अब सांस लेने की बात कर दी थी, तो यहाँ पर चैम्बर्स भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक, सबसे पहले आता है पीसेस के बारे में। पीसेस देखो, एक ओपन फ्लोटेड, एक ओपन फोल्डेड होता है, एक स्मॉल मतलब कि एक वो होता है क्लोज फोल्डेड होता है, तो उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात बात कर ले इनकी पीसेस की बात अगर हम कर ले, तो देखो ओपन फोल्डेड और क्लोज फोल्डेड में बस इतना ही अंतर है कि ओपन फोल्डेड में आपकी जो है आपकी कोई भी ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। यहाँ पर अगर बात मैं कर दूँ ओपन, ये आपको डाइवर्सिटी में चलो पढ़ा दूंगा। ठीक, अभी पीसेस के बारे में अगर हम बात करें, पीसेस मतलब क्या होता है आपका फिश। फिश के पास कितने चैम्बर होते हैं? इनके पास चैम्बर होते हैं दो, टू चैम्बर्स, टू चैम्बर्स। ठीक, देन आपके कौन से आते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जैसे कि आपका आपका क्या हो गया? आपका सांप हो गया है कि नहीं? सांप वाप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, है ना? सो रेप्टाइल से कितने जनरली कितने चैम्बर्स होते हैं? जनरली आपके चैम्बर्स कितने होते हैं? इनके तीन चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? तीन चैम्बर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एक। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जैसे कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर। ह्यूमन बॉडी जितने चैम्बर होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है आपका? एम्फीबियन। एम्फीबियन जो कि जो पानी में भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। इनके भी आपके तीन चैम्बर होते हैं। और ये जो तीनों होते हैं ना आपके, ये तीनों कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड भैया और इनके अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन भी होता है। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, दिस थ्री, दिस थ्री आर कोल्ड ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और क्या होता है? एंड हैव डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन करते हैं ये लोग। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जो अपने आप को ढाल नहीं पाता है ना? जो नेचर्स के खिलाफ, नेचर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, सेटिस्फाइड। मतलब क्या हो गया? मतलब ये, अगर आप मछली को पानी के बाहर निकाल दो तो वो मर जाएगी, बिकॉज वो नेचर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है ना? सो यही होता है कि इन लोग का जो है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड इसी कहते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होता है? जो नेचर के साथ स्टेबल हो जाए। जैसे कि पहला हो जाता है हमारा, एक होता है एवीज, है ना? एव्स जो कि फोर चैम्बर होते हैं, इनके भी फोर चैम्बर। ठीक, एक होता है हमारा मैमल्स। मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक, तो ये हमारे चैम्बर, ये भी फोर चैम्बर होते हैं। ठीक, ये दोनों कैसे होते हैं? इनमें क्या होगा? इसमें आपका डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन होता है जैसे हमने देखे थे अभी, सर्कुलेशन। और होते कैसे? ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मतलब क्या होता है? खुद को मेंटेन कर सकते हैं, खुद को अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं नेचर के हिसाब से। ठीक है नहीं? इसी को बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हमने देख लिया। एक होता है हमारा क्या? कॉर्नर आर्टरी। कौन सी आती होती है? कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी का काम क्या होता है? ये कैरी करती है ब्लड को, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स तक कैरी कराती है हमारी कॉर्नरी आर्टरी। ये आर्टरी का काम है। आर्टरी तो भाई पता है आपको कि ब्लड को क्या करती है? हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है नहीं? सॉरी, ब्लड जो हमारा वो हर जगह पहुंचाती है ना? बॉडी पार्ट्स में। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी है वो हार्ट मसल तक आपकी पहुंचाती है। देन आपकी आती है लिम्फ। एक आती है लिम्फ। लिम्फ की बात कर रहा था पहले मैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक लिक्ड अमाउंट होता है। लिक्ड अमाउंट, लिक्ड अमाउंट बोल सकते हैं, फिर वेस्टेज अमाउंट, वेस्टेड अमाउंट ना, ऑफ प्लाज्मा में, ऑफ प्लाज्मा, ऑफ प्लाज्मा। जो कि क्या है कि जिसमें क्या होता है? जिसमें कि आपका क्या बन जाएगा? इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन होगा आपका, आपका आरबीसी होगा। और आपका क्या होगा? सॉरी, आरबीसी बोल रहा, ब्लड सेल्स होगी, ब्लड सेल्स होगी। आरबीसी तो चलो, ब्लड सेल्स के अंदर तीनों चीज़ें आती है ना। ब्लड सेल्स होगी आपकी, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स होगी। और इसके अंदर ना जो प्रोटीन होता है, जो आपका प्रोटीन होता है, ये कम मात्रा में होता है। इज इन लेस मात्रा, इज इन लेस अमाउंट, इन लेस परसेंटेज। ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, देन अब आता है हमारा सबसे लास्ट का, जो है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि रेस्पिरेशन होता कैसे है और एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, पहले हमने कल रेस्पिरेशन पढ़ने के थे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। तो रेस्पिरेशन की बात मैं कर लूँ, रेस्पिरेशन की। ठीक, देखो सबसे क्या करेंगे हम लोग? O2 जो है हम लोग क्या करेंगे? ये नेसल कैविटी में लेंगे। ठीक, नेसल कैविटी,
देखो एक हमारी अगर बॉडी की एक नॉर्मल मैं शेप बता दूँ कैसी होती है। ठीक, तो ये यहाँ से निकली, जो पेड़ गोभी के पत्ते से स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर। ऐसे दिखते नहीं है, ऐसे डर मत जाना देख के, लेकिन अंदर बता रहा हूँ मैं कैसे होते हैं, ठीक। तो O2 सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से O2 लिया हमने, O2 लिया, यहाँ पर होती है आपकी नसल कैविटी। आप लोग एनसीईआरटी एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने शॉर्ट डाल रखी, वो भी आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसी होती है। सबसे पहले हम क्या किया, नेसल कैविटी से हमने O2 लिए। कहाँ लिए, नेसल कैविटी से। नेसल कैविटी में हमारा O2 गया, देन वहां से कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स कहाँ होती है, लैरिंग्स के ऊपर वाला पोर्शन। लैरिंग्स कहाँ होता है, जहाँ आपका स्वर पेटिस को बोलते हैं, लैरिंग्स। यहाँ ऊपर, यहाँ होती फेरिंग्स, यहाँ होती लैरिंग्स आपकी। फेरिंग्स से कहाँ गया ये, फेरिंग्स से गया आपका लैरिंग्स में। सॉरी, लैरिंग्स ऊपर होती है, नेसल कैविटी, O2 नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, ट्रेकिया। ठीक है, फिर क्या होगा, पर लैरिंग्स में गया है आपका ट्रेकिया में। ट्रेकिया में जाएगा, देन ट्रेकिया से आपका ब्रोंक्यूज में जाएगा। क्या में जाएगा, ब्रोंक्यू, ब्रोंकीज में जाएगा। ब्रोंकीज से आपका जाएगा एल्वोलीज में। क्या में जाएगा, एल्वियोलीज में। एल्वोलीज में जाएगा, और एल्वोलीज में क्या होता है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से होता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका CO2 बाहर हो जाएगा। CO2 आपका बाहर निकल जाता है, आउट, आउट होता है। तो अब होता कैसा है, देखो एल्वोली कैसी होती है, ये ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पत्ता गोभी की स्ट्रक्चर जैसी ये ऐसी होती है एल्वोलीज। फर्दर ब्रोंक्यूज में जाएगा, इसके अंदर एल्वोलीज होती है। इसके अंदर आपकी एल्वोलीज होगी। एल्वोलीज क्या, देखो ट्रेकिया जो होगा, ट्रेकिया हमारा, लेकिन इसके ऊपर लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, लेरिंग्स ऊपर आता है, फेरिंग्स नीचे आता है, ठीक। लेरिंग्स आपका पहले नेसल कैविटी से लेरिंग्स में जाएगा, स्वर पेटी में, लेरिंग्स में, फिर आपका फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाएगा आपका ट्रेकिया में। ये ऑर्डर पूछता है, बस इससे तो कुछ नहीं पूछता कि कैसे जाएगा आपका, लेरिंग्स जाएगा, फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली। ये पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, एल्वोली में होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसके अंदर, क्योंकि उतना वो नहीं है ये, ठीक। हमारा एक आता है कौन सा, लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन देखो, मैंने कल ही बताया था कि इजेशन वर्सेस एक्सक्रीशन में अंतर क्या है, वर्सेस इजेशन। इजेशन देखो, इजेशन में क्या होता है आपका, ये अनवांटेड आपका वेस्ट निकलता है, कौन सा, वेस्ट फूड वाला, अनवांटेड फूड निकलता है। और यहाँ पर निकलता है आपका अनवांटेड, अनवांटेड एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में से निकलते हैं, ठीक। जैसे कि यूरिया हो गया आपका, है ना, यूरिया हो गया, जैसे कि एग्जांपल आपका यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक। ये सब हो गया। और इसमें तो समझ जाओ आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो हमारा ये जो एक्सक्रीशन है, ये होता कैसे, देखो इसकी डायग्राम यार मेरे को आएगी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो ये दो हो गए, यहाँ पर किडनी जुड़ी रहती है ऐसी, किडनी जुड़ी रहती है, देन आपका यहाँ पर ये पॉइंट्स रहते हैं, कैसे, कैसे पॉइंट है, ठीक। देखो ये हो गया हमारी किडनी, किडनी हो गई। सो अब सबसे पहले क्या होगा, आपका जो वेस्ट है, जो आपका वेस्ट है, सबसे पहले कहा जाएगा आपका, ये जाएगा किडनी के अंदर, किडनी के अंदर जाएगा। यहाँ से आपका फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, जो आपका जो भी जितना भी जो कुछ भी है वो जाएगा आपकी किडनी के अंदर। वहाँ से आपका ना फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब यहाँ से जो आपका वेस्ट है, ये सबसे पहले कहा जाएगा यूरेटर के अंदर। ये यूरेटर है, ये जो नली होती है इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर में जाएगा। कहा जाएगा सबसे पहले, इसके बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर। यूरेटर के बाद जाएगा ये यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, सॉरी ये होगा हमारा फिर, हाँ, ये अंदर की जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम ब्लेडर, ब्लेडर में जाएगा। और ये जो नीचे की पॉइंट है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इसका बस आपको ऑर्डर याद रखना है, यूरेटर, यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा आपका, ब्लेडर में, ब्लेडर में जाएगा। फिर आपका कहाँ जाएगा, फिर आपका जाएगा आपका यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा से आपका क्या हो जाएगा,
आउट, यहाँ से आपका आउट हो जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब यूरिया किससे प्रोड्यूस होता है, एक ऑप्शन एक और क्या थी, यूरिया जो आपका है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, मतलब आपका जो यूरिन होता है ना, देखना किसी कोई ज़्यादा देर तक इसलिए रोक के रखनी पड़ती है ना, क्योंकि आपका लीवर इसी उससे डैमेज होने लग जाता है। इसलिए यूरिया जो है आपका है, जो जो कि आपका वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, ये किडनी के अंदर जाता है और फिर किडनी उसको फिल्टर करती है। देन उसके बाद वो यूरेटर के अंदर जाता है, देन यूरेटर के बाद ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर के अंदर के बाद यूरेटर से बाहर हो जाता है। और जो आपका यूरिन है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये लीवर से होता है। और आपका जो है किडनी, किडनी की बेसिक यूनिट कौन सी होती है, किडनी की बेसिक बेसिक यूनिट कौन सी होती है आपकी, ये होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि 1 मिलियन टाइम्स टाइम्स कुछ में रहती है। ओके, देन आपका एक और है कि ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने वाली चीज़ क्या होती है, नापने की मशीन, नापने की मशीन क्या बोलते हैं उसको, इस स्फेगनोमीटर, स्फेगनोमीटर होती है, ये हमारी ब्लड प्रेशर की हो गई। किडनी की बेसिक यूनिट आपकी नेफ्रॉन होती है कि नहीं, नेफ्रॉन होती है। और आपकी जो आपकी जो यूरिया है, ये आपकी लीवर प्रोड्यूस करती है। बस इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब अगला जो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है, वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर। और एक्सक्रीशन इजेशन हो गया हमारा, आज का रेस्पिरेशन हो गया। देन आपका हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट था, जो हमारा हार्ट था, जो कि हमने आज पढ़े अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।